आ तो ऊंट कूदे को नहीं फलाण कूदे लायक चिट्ठी तो लाओ। या देवी सर्वभूतेषु उस्त्रवाहिनी देवी मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ उस्त्रवाहिनी देवी को वंदन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। परम सम्मानीय पुजारी बाबा जी, सम्मानीय सत्य प्रकाश जी, सम्मानीय महेश जी हमारे फड़ोजी से उम्मीदवार थे, महेश जी व्यास, विजय जी आचार्य साहब, जेठानंद जी, अविनाश जी जोशी, रूप किशोर जी व्यास, पन्नालाल जी व्यास, नरेश जी व्यास, मेघराज जी कल्ला, युगल जी व्यास, कृष्णमोहन जी, दिनेश जी, विजय जी, ऋषभदास जी, भवन जी पुरोहित, कन्हैयालाल जी जोशी, नवर्धन व्यास और पप्पू पुलिस और हमारे समाज के सभी पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, सगा प्रसंगियों और प्रदेश के कोने कोने से और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, मेरे से पूर्व आपने सब लोगों के विचार सुने। मैं 10 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा, लेकिन मेहरबानी करके कोई अपने स्थान से नहीं उठेगा। बोलो परशुराम भगवान की, बोलो दयाल मात की, बोलो रे बेलियों अमृत हर 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 महादेव शंभु। अब मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। देखिए, ब्राह्मण कौन है, इसका वेदों में वर्णन किया गया है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुरा जन्यः कृतः उरूतदशिदविष्यः पज्ञांग सूत्रो अजायत। जितने भी ब्राह्मण हैं, जिसमें अपन भी सम्मिलित है, पुष्करणा ब्राह्मण, वो भगवान के श्रीमुख से निकले हैं। भुजाओं से एक क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है भगवान की, और उधर से और जंगाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। चारों वर्ण भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए, इसलिए इसमें कोई भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। गीता ये कहती है कि अध्ययन अध्यापन कराता है वो ब्राह्मण, जो देश की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। कृषि गौरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव। कृषि गौरक्षा व्यापार उद्योग करता है, पशुपालन करता है। अपन कहवा नहीं बनज करे तो बाणियों, वो व्यापारी है, वैश्य कर्म से। तो इस तरह से ये वर्णन है। अब रहा सवाल पुष्टिकर। पुष्टिकर ब्राह्मण ऐसा है जो प्राय वैष्णव है, कांदा प्याज लहसुन नहीं खाता। मुझे याद है, हम बचपन में रहते थे तो हमारे टीकम जी की दुकान के सामने एक व्यक्ति ऐसा था जो कांदा और प्याज खाता था, उसको वहां छोड़ना पड़ा। रोज विरोध करते थे लोग। अब धीरे धीरे नई पीढ़ी थोड़ा बहुत खाने लगी। पहले नहीं खाते, आज हम भी नहीं खाते, लेकिन नई पीढ़ी जो है वो थोड़ी थोड़ी देखा देखी करने लगी है। इसलिए सबसे पहले तो अपने को अपना ब्रह्म तेज ब्राह्मणत्व कायम रखना है। ब्राह्मण बालक सीख संध्या, गायत्री को जप करे, प्रसन्न होगी वेद माता, वो यमराज से लड़े। इसलिए पुष्करणा ब्राह्मणों की पहचान थी ब्रह्म तेज। पुष्करणा ब्राह्मणों की पहचान थी उनकी संध्या बंधन, यमराज से नहीं डरता था। 3 वक्त जो प्राणायाम करता है, हमारा हॉस्टल तैयार है पुष्करणाओं का, उसमें सबके लोग सहयोग दे रहे हैं। जिसको और देना है दे दे, क्योंकि आदमी जैसा पैदा होता है माँ के पेट से, वैसा ही चला जाता है। जो कुछ आप कर जाओगे उसको समाज याद रखेगा और परमात्मा भी उसका कल्याण करेगा। इसलिए छात्रावास तैयार है, उसमें जो पढ़ना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे,
डॉक्टर बनना चाहे, आईएएस बनना चाहे, आरएस बनना चाहे, छात्रावास 30 लाख रुपए विधायक कोटे से उसमें लग चुके हैं, और चाहिए तो और देने के लिए मैं तैयार हूं। वो खाली पड़ी है, उसका उपयोग होना चाहिए। और जिस दिन उसमें वाचनालय शुरू होगी, मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए की किताबें उसमें अपनी तरफ से दूंगा। और हमारा सेंटर बढ़ता है, ये अपना सूरदास वाणियों की बगीची, उसमें अभी मैंने 20 लाख रुपए दिए। यदि वाचनालय वहां या किसी भी हमारे समाज के भवन में शुरू करेंगे तो वाचनालय के लिए 20 लाख का कोटा अलग से मैं भवन बनाने के लिए देने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए सवाल इस बात का है कि तू जिए दिल जमाने के लिए, तो कम से कम समाज के लिए तो जिए। अकबर और बीरबल दोनों बैठे हुए थे। अकबर ने कहा कि मेरी दाढ़ी में और तेरी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तू क्या करेगा, कि जहां बना सच बोलूं या झूठ। तो उन्होंने कहा सच बोलो। तो उन्होंने कहा देखो, एक झपट्टा तो पहले मेरे लगेगा और फिर तेरे लगेगा। तो मैं सारे समाज को विधायक कोटे का पैसा देता हूं, तो अपने समाज के लिए क्यों नहीं दूंगा। ये हमारा फर्ज है, हमारी ताकत कमजोर हो जाएगी। इसलिए तीनों संगठन को एक करो, और एक करके एक छत के नीचे लेके आओ, तब जाकर समाज सुधरेगा। दूसरा, हमारे यहाँ पहले सामूहिक शादियां होती थी, अब भी होती है, 4 साल बाद, अब 2 साल में होने लगी। इन शादियों में मिलनी बढ़ गई है। समाज के लोगों को आचार संहिता विवाह की बनानी चाहिए। 1 रुपए से ज्यादा कोई मिलनी नहीं लेगा, इसका समाज को निर्णय करना चाहिए। सामाजिक तौर पर समाज की आचार संहिता बननी चाहिए और वो पूरे प्रदेश में लागू होनी चाहिए, तब हमारा समाज सुधरेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बुजुर्गों को, उन्होंने एक पुष्टिकर समाज का ट्रस्ट बनाया। बीकानेर में भी उसकी शाखा काम कर रही है। जो भी इंजीनियरिंग, मेडिकल और ऊंची पढ़ाई में जाता है उसको वजीफा दिया जाता है। रामकृष्ण जी मेरी बात को सुन रहे हैं ना, वजीफा दिया जाता है। बीकानेर के जितने भी इंजीनियर, डॉक्टर गरीब परिवारों से है, वो एप्लीकेशन देते हैं, उनको बाकायदा वजीफा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है 2000 रुपया, और किताबों के लिए पैसे दिए जाते हैं। भाई गोकुल जोशी जी चले गए हैं, मैंने इसीलिए एक गोकुल जी आजकल उसको देख रहे हैं, वो जिस दिन चिट्ठी लिखेंगे 15-20 लाख जितने लगेंगे लाइटिंग के लिए विधायक कोटा से दे दूंगा। अरे 1 करोड़ दे नहीं सकते एक साथ, दे ही नहीं सकते, तो घोषणा ऐसे कैसे करें। 25 लाख से ज्यादा दे नहीं सकते। अरे ऊंट कूदे को नहीं, पलौन कूदे लाएगा, चिट्ठी तो लाओ।